तो हाँ भाई, तुमने टाइटल में सही पढ़ा है। मैंने आज 29 लेक्चर्स कंप्लीट करे हैं, फुल लेंथ लेक्चर्स, राइट। और मैं ये आज तुम्हें बताने वाला हूँ कि मैंने कैसे करा। तुम्हें क्यों बताने वाला हूँ? अब कोई हो सकता है कि भाई कमेंट में बोले कि भाई तू कंपटीशन क्यों बढ़ा रहा है, या फिर तू झूठ बोल रहा है, फलाना ढिमकाना। ऐसा नहीं है, क्योंकि भाई मुझे पता है मैं बोलने वाला हूँ, तो तुम आधे से ज़्यादा लोग मेरी मानो उस बात को फॉलो ही नहीं करेंगे, और जो करेंगे भी तो ठीक है भाई। तुम मुझे व्यूज़ दे रहे हो, मैं तुम्हें मेथड बता रहा हूँ, तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये मैंने खुद मतलब हिट एंड ट्रायल करके करा है। अगर ऐसा लगता है, अगर किसी और ने बता रखा हो तो इट्स वेल एंड गुड, बट यहाँ तो मैंने खुद ही मैंने इस चीज़ को देखा कि भाई कैसे करा है मैंने, ठीक है। तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आज मैंने 29 लेक्चर, यानी मैंने आज 3 चैप्टर निपटाए। मतलब 3 नहीं, 2.5 चैप्टर, ठीक है। कौन कौन से? वेक्टर 3D, तुम्हारा पीरियोडिक टेबल एंड सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस के मैं 7 लेक्चर तक मैंने गया हूँ। उसके मेरे कुछ लेक्चर्स और बच रहे हैं, आई गेस कितने 12 लेक्चर्स है। सो हाँ, मेरे 4-5 लेक्चर्स और मेरे बच रहे हैं। तो ये मेरा है, ठीक है। और मैं बताता हूँ कैसे मैंने करा। देखो, पहले हम बात करते हैं सॉल्ट एनालिसिस की, ठीक है। तो भाई ये देखो, ये रहे मेरे लेक्चर, सॉल्ट एनालिसिस का लेक्चर 1, एंड हेयर वी गो। ये गया, और ये सारे लेक्चर्स, ये रहे भाई लेक्चर 4, मतलब पीछे भी लेक्चर्स है। तो और यहाँ तक मैंने कहाँ तक करा है? लेक्चर 7 तक, आई गेस। फोकस, एक सेकेंड, यस, लेक्चर 7 तक करा है, बाइकार्बोनेट्स तक। और यहाँ पे मैंने हिम्मत तोड़ दी, क्यों? क्योंकि मैं फिर मन नहीं कर रहा बाद में मेरा। तो ये रहा सॉल्ट एनालिसिस का। बात करें पीरियोडिक, पीरियोडिक के बाद में बात करेंगे हम। और ये रहा हमारा वेक्टर का। सो दिस इज़ माय वेक्टर अलजेब्रा, लेक्चर 1। आशीष सर, प्रयास 2025 से मैंने करा था। सॉरी, इस वाला नहीं, वो पिछले साल वाला। सो ये रहे भाई हमारा होमवर्क भी है, वेक्टर का लेक्चर 2। एंड ये करते करते हम कहाँ पे आ चुके हैं? यहाँ पे जगह भी छोड़ी, मैं बताऊँगा मैंने क्यों छोड़ी है, एक सेकेंड। सो ये कहाँ गया? आई गेस यही है। सो VTP पे हम आ गए, और ये है हमारा आखिरी लेक्चर। सो हमने कैसे करा भाई, मैंने कैसे करा, मैं बताता हूँ। पहली चीज़, मैं पहले सॉल्ट एनालिसिस से शुरुआत करता हूँ। सो सॉल्ट एनालिसिस मेरे को 0 आता था, ठीक है। मतलब इसमें से मेरे को कुछ आता ही नहीं था। मगर जब, क्योंकि हमें प्रयास में ATS सर पढ़ाते हैं, एक सेकंड, फोकस, या प्रयास में हमें ATS सर पढ़ाते हैं, तो नोट्स ऑलमोस्ट सबके हर साल सेम रहते हैं, बस प्लस माइनस थोड़ा बहुत रहता है। सो मैंने कैसे करा, मैंने क्या सोचा कि सो दिस इज़ आर मंजिल बैच, ठीक है। ये है हमारा पिछले साल वाला मंजिल। कहाँ गया भैया, एक सेकेंड। सो ये हमारा पिछले साल वाला मंजिल। तो यहाँ से मैंने सॉल्ट एनालिसिस करा है, ठीक है। अभी और भी करना है, मगर मैंने यहाँ से नहीं करा है, तुम समझो, पूरी बात सुनना। यहाँ से मैंने मंजिल से लेक्चर करा, ठीक है। लाइक थ्योरी तो सबकी सेम ही रहती है। और फिर उसके बाद हम गए भाई अपने नोट्स वाले सेक्शन में, और हमने नोट्स डाउनलोड कर लिए सॉल्ट एनालिसिस के, ये रहे, ठीक है। देख सकते हो तुम भाई, प्रयास जी 2025 पिछले साल के नोट्स हैं ये। तो मैंने क्या करा कि सबसे पहले मैंने थ्योरी मंजिल से पढ़ ली। मंजिल से क्यों पढ़ी और ATS सर से क्यों पढ़ी? क्योंकि भाई टीचर सेम तो नोट्स भी सेम। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, डिट्टो नोट्स जो मंजिल में सर ने कराए थे, या फिर मंजिल कमबैक में भी, मैं तो खैर वो उससे कमबैक वाली से नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा डिटेल नहीं है। इस वाली जो मंजिल से कर रहा हूँ वो, और प्लस ये वाले क्लास के नोट्स, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सिमिलर हैं, बस थोड़ा बहुत प्लस माइनस है, उसके लिए तुम देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने थ्योरी वाला पार्ट वहाँ से कवर कर लिया, और फिर मैं लेक्चर बाय लेक्चर वाइज मैंने यहाँ से पढ़ते गया, और मैं यहाँ पे नोट्स में अपना लिखते गया, ठीक है। अब लेट सपोज कोई चीज़ मुझे नहीं आती है, अब क्या करें भाई? कुछ नहीं आया, कोई पॉइंट समझ नहीं आया, क्योंकि ATS सर के नोट्स थोड़े रफ नोट्स रहते हैं, तो क्या करें? कुछ नहीं करना, बस तुम्हें लेक्चर पे जाना है, उससे टाइम ड्यूरेशन पे देखना है वो पॉइंट, और बस तुम्हारा काम सॉर्ट है। तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो मैंने ऐसे निपटाया अपना सॉल्ट एनालिसिस। फिर बात करें हम वेक्टर की। वेक्टर की अगर मैं बात करूँ, सो ये रहा हमारा वेक्टर के नोट्स सारे। ये रहे हमारे। मैं बताता हूँ मैंने इसमें कैसे करा है, एक सेकेंड, बस कोई खाली सा पन्ना छोड़ जाए, वो भी बताता हूँ कैसे मैंने करा। एक सेकेंड।
हाँ ये रहा। सो वेक्टर का, अब वेक्टर मैंने 12th में पढ़ा था अच्छे से, मतलब अच्छे से ही सचिन सर से मैंने पढ़ा था, लक्ष्य से। सो उसमें मेरे को थ्योरी वाला पार्ट आता था अच्छे से, क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात थी, थ्योरी वाला पार्ट आता था। तो हम गए, तो उसमें मेरे को मंजिल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मगर तुम्हें वो भी नहीं आता तो तुम्हें मंजिल देखना पड़ेगा, ठीक है। मंजिल देख लेना, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और फिर क्या करना, फिर तुम जाना नोट्स वाले सेक्शन में, एंड यहाँ से आशीष सर के जो नोट्स हैं उनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना नोट्स के थ्रू, ठीक है। ये तुम्हारा भाई लेक्चर, आई गेस 8 लेक्चर्स हैं हम इसके, 8 लेक्चर्स हैं, और वो सारे मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। प्लस मैंने होमवर्क भी करा है, बिल्कुल भाई होमवर्क भी करा है। और फिर उसमें क्या था, जैसे मैंने जहाँ पे जगह छोड़ी है, वो जगह क्यों छोड़ी है मैंने, जैसे भाई ये वाला हमारा क्वेश्चन था कि लेट ए बी सी वी आई होप तुम्हें दिख रहा हो, एक सेकेंड, या लेट ए बी सी अभी 3 पॉइंट्स वेयर पी ओ आई थिंक आई गेस, पता नहीं कुछ तो है, पोजिशन वेक्टर्स। सो ये क्वेश्चन था जो मेरे को समझ नहीं आया, और मैं तो PDF से पढ़ रहा था, तो मैंने क्या करा, क्वेश्चन लिख लिया, जगह छोड़ दी, और मैं आगे बढ़ गया। ऐसा क्यों, क्योंकि मुझे लगा कि मतलब मैं इन क्वेश्चंस को ऑब्वियसली सॉल्व करूँगा, बट ये पॉइंट, इन क्वेश्चंस को मेरे को लेक्चर में देखना है, अभी मैंने देखा नहीं है वो, इन क्वेश्चंस को मुझे लेक्चर में जाके देखना उस टाइम स्टैम्प में, और फिर वहाँ से मैं इन क्वेश्चंस को भी करूँगा। तो तुम जब मैथ्स करना तो मैथ्स में मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि संग के संग तुम, जैसे तुम केमिस्ट्री में कर सकते हो कि भाई तुम संग में गए और टाइम लाइन में ही देख लिया, कोई पॉइंट समझ नहीं आया, मगर मैथ्स में ये मत करना। मैथ्स में क्या करना, क्वेश्चंस एक बार में, एक फर्स्ट राउंड में सारे निपटाना, और फिर एंड में जाके तुम टाइम स्टैम्प में जाके देख सकते हो कि भाई कौन सा नहीं आया, क्या हुआ उसका। मैं, मेरा जैसे एडवाइस थी तुम्हें, बाकी मेरा तो फ्लो टूट रहा था, बाकी जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे तुम करना। तो यहाँ से मैंने ये हमारा कर लिया 8 लेक्चर्स इसके, और इनऑर्गेनिक के हमारे कितने हो गए थे, 7 लेक्चर्स हो गए थे, राइट। तो ये 2 चैप्टर तो हमारे 7, सॉरी 8 लेक्चर्स के और 7 उसके, तो कितना हो गया, 15 लेक्चर्स हमारे उसके हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की। तो जो लोग अर्जुना में पढ़े होंगे, अर्जुना जेई 2024, जिसमें सलीम सर का पहला बैच था, उसमें हमें राहुल लूडी सर ने पढ़ाया, भाई हमने भी पढ़ा, इससे देखो सारे नोट्स राहुल लूडी सर गई हैं। तो फिर मैंने ये लेक्चर कैसे कंप्लीट करा इनसे, ATS सर से, मैं बताता हूँ। पीरियोडिक टेबल के मेरे पास नोट्स है सारे, मगर मैंने पढ़ा ही नहीं, मतलब मैं भूल चुका था, ठीक है। मैंने ना 12th में पीरियोडिक का रिवीजन करा, मुझे लगा आता ही होगा, ना ड्रॉप में भी करा, मेरे को पता था मेरे को इतना बेसिक तो आता ही है, मैं उससे बस नोट्स पढ़ लूँगा। तो ये तो मैं क्या करा भाई, ATS सर के नोट्स खोले, कौन से वाले, ये वाले, ये इनके मैंने इस बार वाले ही खोले, ठीक है। और ये करीब हमारे कितने कितने ये रहे हमारे 14 लेक्चर्स तक के हमारे लेक्चर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्या करा, 14 लेक्चर बाई लेक्चर वाइज हमने टॉपिक वाइज अपने नोट्स का रिवीजन करते गए, और भाई यहाँ पे जो सर ने जो अलग कुछ क्रेजी सा पॉइंट बताया था उसे नोट कर लिया। यहाँ पे तुम देख सकते हो, मैंने रेड पेन से यहाँ पे निशान लगाए हैं, फोकस, या मैंने रेड पेन से यहाँ पे अलग से लिखा है, जो ATS सर के जो नए नए सर के पॉइंट्स थे वो यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। ये तुम देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ से हमारा पीरियोडिक टेबल भी समाप्त हुआ, और इसको मेरे को करने में लग गया पूरा एक दिन, मतलब एक दिन, और थोड़ा मैंने प्रोक्रेस्टिनेट भी करा, तो ऑब्वियसली इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम तो नहीं था ये। तो ये था भाई मेरा, तो मैंने ऐसे फिर करे हमारे 14 लेक्चर्स कंप्लीट, ठीक है। तो और हमारे 15 उन दोनों चैप्टर्स के, सॉल्ट एनालिसिस और वेक्टर 3D के, और 14 इसके हो गए हमारे 29 लेक्चर। तो मैंने ऐसे करे हमारे 29 लेक्चर्स। अब मैं बात करना चाहता हूँ भाई, अगर तुम में से कोई बोले कि भाई समझ नहीं आएगा मैं, या फिर चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी, तो उसका हम क्या करें। तो मैं एक चीज़ बोलूँगा कि भाई देख, मेरी तो हुई थी, ठीक है। सॉल्ट एनालिसिस का एक भी सवाल नहीं रहा था नोट्स का, और जो सर ने होमवर्क दिए थे जो मेरे को ना बनाओ थ्रू दिस वन शॉट इन द नोट्स, सब कुछ ऑलमोस्ट सारा कवर्ड था, ठीक है। मेरे को तो सारा समझ आया, बाकी तुम अपना देख सकते हो कि भाई तुम्हें समझ आता है या नहीं समझ आता है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, मगर मेरे को तो आ गया, ठीक है। दूसरी चीज़, पीरियोडिक टेबल मुझे आती थी, मैंने नोट्स भी बने हुए थे, मैंने मैं सब लिख रखा था, तो मेरे को उसमें ज़्यादा समय नहीं लगा। मगर अगर तुम कर रहे हो काम, मतलब लेट्स सपोज तुम्हें पीरियोडिक नहीं आते, तो तुम्हें वन शॉट देखना पड़ेगा पीरियोडिक का, और उसके बाद फिर तुम्हें नोट्स देखने पड़ेंगे। इससे तुम्हारी अगर तुम ये मेथड अप्लाई करते हो तो इससे तुम्हारा बहुत सारा समय बचेगा, प्लस एक मेंटल पीस रहेगी। मेंटल पीस कैसे कि भाई, आई होप तुम
मुझे नहीं पता मेरे व्यूअर्स कितने सारे लोग मंजिल्स बैच से कर रहे हैं, वन शॉट से कर रहे हैं, मगर एक वन शॉट करते करते मैं भी जब 12th में था तो एक मन में एक वो डर सा झिझक सी रहती थी कि भाई क्या होगा, मंजिल क्या एनएफ है, वन शॉट एनएफ है, जो कि नहीं होता है। ठीक है, अगर किसी ने फुल लेंथ लेक्चर्स वाले वीडियोस देखे होंगे और मंजिल के देखे होंगे तो वो भाई साफ साफ डिफरेंस पता चलेगा कि भाई एनएफ ही नहीं है जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाती है मंजिल वाली चीज़ में, और कभी कभार तो थ्योरी भी रहती है। तो उस चीज़ में भाई तुम ये मेथड अप्लाई कर सकते हो कि भाई तुम्हारे पास अगर समय नहीं है तो थ्योरी वाला पार्ट तुम मंजिल से कवर कर लो और नोट्स वाला पार्ट तुम लेक्चर की पीडीएफ से कर लो। तो इससे तुम्हारे भाई लेक्चर वाली पीडीएफ वाला भी झंझट खत्म हो जाएगी। भाई मैंने लेक्चर नहीं करा, नहीं तुमने लेक्चर भी करा है, बस तुमने थोड़ा स्मार्ट वर्क करा है, तुमने थ्योरी जल्दी जल्दी रिवाइज करी है, वो चीज़। तो ये वाली चीज़ है ना। और बाकी यही था मेरे पास। बाकी मैंने ऐसे ही 29 लेक्चर्स कंप्लीट करे हैं और ये था। तुम बताना भाई तुम्हें कैसा लगा, और खैर तुम्हें जैसा भी लगा, मुझे तो समझ आए बात ये है सारी। तुम भी अगर तुम्हें भी पसंद आई चीज़ तो भाई तुम भी इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो और भाई सिलेबस निपटा सकते हो। हाँ, तो यही था भाई। फिर मुझे यही बताना था, ये एक नया मेथड था, आई मैंने डिराइव करा, नहीं मजाक कर रहा हूँ, मतलब अगर होगा भाई किसी और ने बताया हो तो आई डोंट नो, बट यही था। तो बस फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और मेरे पास और तो कुछ नहीं है कहने को, तो बस यही है। चलो ठीक है भाई, अच्छा लगे तो भाई तुम अप्लाई कर लेना और पढ़ाई को अपना स्काई रॉकेट बूस्ट कर देना। बाकी ठीक है, चलते बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं।